जिब्रील अमीन ने अपना पर खो दिया, अपना असली शक्ल दिखा दिया, पर्दे को हटाया। हम सबके रसूल ने जिब्रील अमीन को देखा। अब आपके दिमाग में क्या सवाल पैदा हो रहा है बताइए? अब मन क्या पैदा होता होगा कि हाथ से रोटी पकती, एक हाथ से कि दो हाथ से? जोर से बोले, दो हाथ से। आपको एकदम ठेठिया भाषा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये हदीस आपके दिमाग में उतर जाए और रसूल की रिसालत और रसूल की मोहब्बत आपके दिल में मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए आसान लफ्ज़ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रोटी पकती है, बोलिए बोलिए बोलिए, आपको नींद आ रही क्या? नींद आ रही है? नहीं नींद आ रही है। इतनी प्यारी हदीस सुनने के बाद अगर नींद आ जाए तो समझिए आपसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं हो सकता है कि नहीं? इतनी प्यारी इतना प्यारा घर जो अल्लाह का, तो रोटी दोनों हाथ से पकड़ी है। तो जब रसूल ने कहा ए जिब्रील मैंने तुम्हें देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया। जिब्रील अमीन हंस करने लगे, हाथ को जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह का दे सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जिब्रील या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया में आपसे वादा किया था कि अगर हमें देखना है तो सिदरा पे आना होगा, फला जगह पे आना होगा। अगर आप किसी को दावत देंगे कि अगर आपको मेरे बेटे की शादी में आनी होगी तो वो आता है कि नहीं आता है? तो वो आता है तो खाना खाता कि ना खाता है? तो ऐसे ही आता है कि कुछ गिफ्ट लेके भी आता है, लेके आता कि नहीं? तो जब जिब्रील अमीन आए होंगे तो क्या उनको भी कुछ चाहिए था ना? उनको जब दावत में आ गए उनको अपना चेहरा दिखा दिया, कहा या रसूल अल्लाह, हाथ धो के कहा या रसूल अल्लाह आप आलिमुल गैब हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरी आवाज़ बैठी हुई है, ध्यान रखें, बल्कि जुमला नोट करें। अगर दिल को लग जाए तो नबी की बात में एक बार करें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कौन करे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ जोड़ करके कौन करेंगे? जिब्रील अमीन। कौन करेंगे? जिब्रील अमीन। या रसूल अल्लाह आपने मुझे देख लिया, या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना है कि आप उस तमन्ना को पूरी करने के लिए और आप उस तमन्ना को सुनने के लिए तैयार हैं? बोले तुम तैयार हैं? या रसूल अल्लाह मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक तमन्ना है। या रसूल अल्लाह जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद आसमान दुनिया में रखा तो 70,000 के बाद कई हजार पर्दे आपके चेहरे पे डाल दिया, आपको किसी ने नहीं देखा, आपने किसी ने ऐसे चेहरे को नहीं देखा। और जब दुनिया में जब आमना के गोद से इसी आज के दिन में और रात में अल्लाह के नबी को आपको पैदा फरमाया तो अल्लाह के नबी को कई लाख कितना पर्दे उतार करके दुनिया में बशरी इंसानी शक्ल में इंसानी रूप में अल्लाह की नबी को भेजा करते सुभान अल्लाह। और जब नबी आए तो हम सबकी किस्मत बेकार हो गई। या रसूल अल्लाह हमारी आपसे एक गुजारिश है, तैयार है? जी। आपका ज़हन भटक रहा है इसलिए मैं जुमला बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ज़हन भटक रहा क्या? एक बार कहते या रसूल अल्लाह। बड़ी मेहनत से हदीस को मैंने पढ़ी है और इस हदीस को पढ़ने के लिए मैंने पूरी 10 साल लगा। कितना गया? 10 साल। तब कहीं जाके पढ़ा। इतनी आसान हदीस से हासिल नहीं होती है, आले इल्म से कुछ माशाअल्लाह को समझा रहे हैं। आप हदीस सुनने के मूड में हैं? अगर हदीस सुनने के मूड में हैं तो हदीस के नाम पर एक बार तो कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा आप लोग एक बार तो सुन लीजिएगा, उन लोग सुन रहे कि नहीं? माँ बाप से पूछता हूँ आप लोग सुन रहे हैं तो आपने हाथ उठा कर बोले या रसूल अल्लाह। वैसे माशाअल्लाह बोलो भी सुन रही है। तो जिब्रील अमीन उनकी बात में हाथ उठे खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह उनके पाँव को पकड़ लिया। रसूल का या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर दी। या रसूल अल्लाह मेरे दिल में एक अरमान है। क्या अरमान है? या रसूल अल्लाह आप अपने पर्दे को हटाइए और अपने चेहरे की ज़ियारत अल्लाह करे। अल्लाह क्या बात है? आपको करना भगवान किसकी तमन्ना नहीं होगी? कौन चाहते हैं कि रसूल का दीदार करें? किसकी ख्वाहिश नहीं होगी? किसका चाहते हो? रसूलुल्लाह की जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने तो मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया, मुझे देख लिया। या रसूल अल्लाह आप अपने पर्दे को हटाइए और सुनने के लिए तैयार है? तैयार दीजिए। नबी बताते हैं ये जिब्रील जवाब सुन, ये जिब्रील जब मैंने तुमसे कहा था कि अपना चेहरा दिखा दे, अपना चेहरा दिखा दे, और मैंने
تو सिदरा से आगे जाना है। जिब्रील से रसूल करे, ए जिब्रील तुमने कहा था कि तुम्हें सिदरा पे आना होगा, मैं तुम्हारी जगह से हाजिर हो गया, तुम्हें देख लिया। ए जिब्रील अगर तुझे रसूल को देखना है, उनके हजाबात को हटानी है, उनके चेहरे की ज़ियारत करनी है, तो सिदरा से आगे बढ़ना होगा। अब जिब्रील का जवाब सुनना और अगर सच्चे मुसलमान होगा तो फैसला करना, क्या रसूल हमारे तरह है? वो तो फरिश्तों के सरदार थे जो गुनाहों से मासूम पाक साफ थे। जिब्रील उनके पकड़ लिए, उनके पाँव को पकड़ लिए, बस करने लगे, या रसूल अल्लाह ना ना ना, बस 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 कहते सुभान अल्लाह। क्या करें? बस 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 या रसूल अल्लाह, बस मेरा मकाम आखिर आ गया है, आखिरी ठिकाना आ गया है, आखिरी मकाम आ गया है, आखिरी जगह आ गया है, आखिरी ठिकाना आ गया है। या रसूल अल्लाह अगर इस जगह से, इस ठिकाने से, इस मकाम से जरा सा भी सरा किया तो मेरे 600 पर जल जाएगी। अच्छी हदीस है। जवाब आपसे पूछूंगा हदीस के बारे में, सुनिएगा गौर से। अच्छी हदीस है कि नहीं? जिब्रील कह रहे हैं, मेरे रसूल ने कहा जिब्रील ठीक है, तुम अगर दुनिया में दिखाना चाहते हो तो मैं सिदरा पे पहुंच जाऊंगा, तुम मुझे दिखा देना। लेकिन जिब्रील अगर तुझे मुझे देखना है तो सिदरा से कदम आगे बढ़ाना होगा। जिब्रील हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ना ना, बस मेरा मकाम आखिर आ गया है, आखिरी ठिकाना आ गया है। अल्लाह ताला ने मेरा आखिरी ठिकाना बॉर्डर लगा दिया है। अगर मैं इस बॉर्डर को क्रॉस करूंगा, इस बॉर्डर को क्रॉस करूंगा तो अल्लाह ने जो मुझे 600 पर दिए वो मेरे एक पर भी बचेंगे नहीं, बल्कि चल जाएंगे। आप बताइए इस हदीस से हमें और आपको क्या सबक मिला कि जहाँ से जिब्रील के दम ने दम तोड़ दिया, वहाँ से हम सब के रसूल का पावर शुरू हो जाता है। जहाँ से नूरियों का सरदार, फरिश्तों के सरदार, बुलबुले सिदरा, बुलबुले अमीन, जिब्रील अमीन का तब तोड़ दिया सिदरा की जगह से, वहाँ से कदम आगे हम सबके रसूल का आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। समझ में आया कि हमारा और आपके रसूल कोई आम रसूल ना थे, कोई आम रसूल। अरे वो तो फरिश्ते थे, और वो फरिश्तों जो तमाम फरिश्तों के सरदार, हेडक्वार्टर का जो कमांडर थे, जब उनका दम टूट गया सिदरा पे जाने के बाद, उनकी हिम्मत अल्लाह से की 600 पर होने के बाद अगर पर खोल दे तो जमीन तक पड़ जाएगी। जब उन्होंने जवाब दे दिया कि ना ना, अगर मैं यहाँ से बात के बराबर भी सरक गया, आगे बढ़ गया तो मेरे पर चढ़ जाएंगे। ये आज का इंसान है जिनकी 2 आँखें हैं, 2 टांग है, 2 पैर है, तो कहते हैं रसूल हमारे तरह है। रसूल इस हदीस से उसके खत्म हो गए। क्या मिला? कहते कि रसूल हमारी तरह है। क्यों? रसूल की भी 2 आँखें थी, रसूल की भी 2 पैर थी, रसूल भी खाना खाते थे, रसूल भी चाहते थे, रसूल हमारी तरह हो गए। बुलबुले सिदरा पर दम टूट रहा है, सिदरा पर पहुंचने के बाद और वहाँ से कब शुरू हो रहा है हम सबके रसूल का, और ये 2 टाँग वाला बोलता है कि रसूल हमारी तरह है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या रसूल हमारी तरह है? बोलिए है? जब बुलबुले सिदरा जिनको अल्लाह ने 600 पर दिए, जो 600 पर 260 मुल्कों का मुकाबला करने से किए, उन्होंने तब तोड़ दिया, उनका बाबा ने जवाब दे दिया। अल्लाह से शुरू होता है, ये इंसान कैसे कर सकता है कि रसूल हमारी तरह है? इससे समझ में आया कि हम सब के रसूल का मर्तबा इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि क़यामत जब तक दुनिया कांप रहेगी, अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया है कि नाते दुनिया तक कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा और अच्छा और खत्म कर दे। एक जो मेरे जहन में एक रसूल के एक इख्तियार बाकी है, अगर आप जरा से मुस्कुराते एक बार मुस्कुरा के कैसे या रसूल अल्लाह, मतलब सुनने के मूड में है ना, बोझ नहीं लग रहे। मैं सोचता हूँ कि कुछ दिन बाद क्या आप तक है कि नहीं, मैं और आने को तरीके से मुझे कोई गलत नहीं है, मुझे नजराना दिए हैं, इससे भी आप वापस करने कोई दिक्कत नहीं है। आप नसीहत होते हैं वो आप खुशी की बात। तो
क्या मैं बोझ बन रहा हूँ क्या? नहीं बोझ लग रहा हूँ? एक चंद मिनटों में 2 मिनटों में रसूल का जरा सा पावर देख रहे जो लोग कहते हैं कि रसूल हमारे तरह है, रसूल का एक और पावर मिला सकते हैं कि रसूल देते कैसे हैं। और ये तो हो गया ज़ाहिरी दुनिया की बात, ये तो गई आप ज़ाहिरी दुनिया से जब पर्दा फरमाए उनका पावर अच्छा देखेंगे पकड़ एक झलक में देखते हैं और दूर से नाम देख रहा हूँ इसमें लिख के रखा हूँ, लिख रखे ना, लिख रखे नहीं पढ़ना कहते सुभान अल्लाह जिनका नाम था शेख अब्दुल रहमान जानी कहते सुभान अल्लाह। मैंने सुभान अल्लाह इसलिए कहा कि शेख अब्दुल रहमान नाम बोलिए क्या हुए मैंने पहले ही बताया चंद ऐसी बातें बताऊंगा कि इंशाअल्लाह आपके मन में आपके दिल में समा जाने का भी बच्चन मोहब्बत रसूल का रहा क्योंकि रसूल से मोहब्बत बता रहा शेख अब्दुल रहमान नाम क्या नाम था? मुझसे बोलिए मुझसे बोलिए क्या था? शेख अब्दुल रहमान का जानी था जिससे हम और आप रसूल से मोहब्बत करते हैं ना, उसके भी रसूल से मोहब्बत थी। और शेख अब्दुल रहमान ने तकरीबन 25 नहीं 25 के बाद बोलिए 25 के बाद 27 से 70 बाद 26 कितना 26 कितने एक बड़े पेशी करके सुभान अल्लाह। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली बोलते हैं उन्होंने 26 मरतबा अल्लाह के घर के अपनी माथों की निगाहों से देखा वो मोहब्बत रसूल देखिए जब पहली मरतबा प्यारे रसूल में हाजिर हुए रोज़े रसूल में हाजिर हुए रसूल के विसाल के बाद रसूल के इंतकाल के बाद उनके मज़ार में हाजिर हुए कितने बार बोलिए 26 बार और वो भी हवाई फ्लाइट से नहीं जहाज से नहीं मोटरसाइकिल से नहीं बल्कि पैदल सुभान अल्लाह बुजुर्गों के नाम पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए ताकि बुजुर्गों का फैजान भी जारी हो जाए सुभान अल्लाह। ये वो ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने 26 हज किए कितने 26 हज किए और कोई मोटरसाइकिल नहीं कोई गाड़ी नहीं कोई कार नहीं कोई फ्लाइट नहीं बल्कि पैदल चल के सुभान अल्लाह और 26 हज किए और 26 हज करने के बाद जब वापस होने लगे जो लोग कहते हैं कि रसूल मर के मिट्टी में मिल गए और हयात है कि नहीं वो देखिए जिंदा कि नहीं इस्लाम तैयार है कि इस्लाम पढ़ गए नहीं चल मिनट मेरी ख्वाहिश के बंद रहा आज मेरा मुंह ठीक है वाले से बीमार वाले से बात है इस सोच के प्यार कर रहा हूँ कि शायद रसूल का सदका हमें मिल जाए और हमें बीमार से शिफा मिल जाए और किसी की दुआ लगे की क्या अल्लाह मुझे अपने नबी के इस प्रोग्राम से मुझे सेहत कामल अच्छा सुनने के ऊपर आगे नहीं बोलिए सुनने को नहीं 2 मिनट हाँ 2 मिनट 3 मिनट 26 हज कितने हज किए 26 जब पाली हज जल्दी तरह पाली हज किए जब हाजिर पर पहुंचने लगे सलाम क्या किया कहा सलाम कर रहे रोजे जब पाली मरतबा हज करने के लिए गए तो उनको कहा जाए हाजर की जरूरत है क्या जरूरत हुई इलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ी अल्लाह मदीने की सरजमीन है कहते सुभान अल्लाह कहा जाए हाजर की जरूरत पड़ी इलेक्ट्रिक करने की जरूरत पड़ी अब वो सोचने लगे कि मैं इलेक्ट्रिक कहाँ करूँ मैं स्टिंजा कहाँ करूँ मैं बाथरूम कहाँ जहाँ जाऊँ कि मेरे ये ख्याल पैदा हो कि इस रिश्ता ये मोहब्बत थी ये सच्चाई रिश्ता कि मैं कहाँ कदम रखूँगा न जाने किस जगह पर रसूल का कदम पड़ा होगा आगे गए फिर ख्याल पैदा हुआ हो सकता है रसूल का कदम यहाँ पड़ा होगा आगे गए फिर ख्याल पैदा हुआ कि रसूल का यहाँ कदम पड़ा होगा उन्होंने इलेक्ट्रिक ना किया कैसा हाजिर ना की लेकिन इधर इलेक्ट्रिक से बेहया थे लेकिन इसी का रहा था इसको बता रहा आपको इस कार्य में सो जाओ लेकिन मोहब्बत कह रहे कि नहीं सो जाओ लेकिन मोहब्बत कह रही कि नहीं सोना 10 मिनट के बाद सो गया नहीं लेटने की तो अल्लाह की तरफ से हाथी पे कैसे आवाज आई ए अब्दुल रहमान इब्न जानी कहते सुभान अल्लाह
بولیں گے سوال کریں گے حضرت 2 منٹ کے اندر وقت گزرے مان بھاگتے چل رہا ہے حضرت دنیا جنت کیسے ہو سکتی ہے تو دنیا میں سب کچھ ملے گا کھانا ملے گا پانی ملے گا رہنے کا سامان ملے گا کپڑے ملے گی پورے ملے گی خدمہ ملے گی سیوا کرنے کے لیے آدمی ملے گی سب کچھ ملے گا کھانا بھی ملے گا لیکن وہاں پر ایک چیز نہیں ہوگی کیا بتائیے جو بولیے گا اسے میں 10 روپیہ دوں گا بولیے آپ کا امتحان ہے سب کچھ ہوگا لیکن ایک چیز وہاں پر نہیں ہوگی اسی لیے بولتے ہیں کہ سن لیجیے کوئی نہیں بتایا اب بتایا ہوگا تو آپ کے بات سے ذہن سے نکل گئی ہوگی کیا نہیں ہوگا سب کچھ ہوگا آپ بتائیے کہ کیا انسان کھانا کھائے گا تو استنجا کرے گا کہ نہیں کرے گا بولیے یہ ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا تو جنت میں سب کچھ ہوگی جنت میں سب کچھ ہوگی دنیا کا ہر آرام آپ کو ملے گا لیکن یہی ایک استنجا پیشاب اور ایک باقی ایسی چیز ہوگی جو جنت میں نہیں ہوگی سبحان اچھی بات ہے کہ نہیں دنیا کی ہر چیز آپ کو ملے گی لیکن نہ ہی آپ کو استنجا وہاں لگے گی نہ ہی آپ کو لیٹرین لگے گی تو عبدالرحمن ابن جابر کے لیے اللہ نے دنیا ہی میں وہ خوشخبری دے دی مدینہ میں خوشخبری دے دی عبدالرحمن عشق غالب آ گیا تجھے رسول سے محبت ہے تیری محبت غالب آ گئی ہم تیری اس قضاء حاجت کو تیری اس استنجا کو تیری اس مطلوب کو ختم کرنے کے تم ایک ڈھکار لو گے ڈھکار سمجھ لو ایک ڈھکار نہ سمجھ نہیں مجھے ایک ڈھکار آ گئی اور وہ ڈھکار کیا آتے ہی تیری سارے قضاء حاجت ختم ہو جائے گی کہتے سبحان اللہ اور یہی حال جنتی کا ہوگا کہ جب کھانا کھا لے گی تو آپ کو ایک ڈھکار آ گئی اور وہ ڈھکار اتنی خوبصورت ہوگی اتنی خوشبودار ہوگی جتنے کسی کے خوشبو میں آپ نے دنیا میں سنگا ہی نہیں ہوگا سبحان اللہ تو عبدالرحمن کو اللہ نے دنیا ہی میں وہ خوشخبری دے دیا اور اس چیز کو ختم کر دیا رسول کی محبت رسول کی محبت نے اور اسے بتا دیا کہ دنیا ہی میں اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمائی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں اور مولانا عبدالرحمن شیخ عبدالرحمن جو بزرگ ہیں اسی طرح کہ ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہماری نبی استغفر اللہ